श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों। विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन, समाधान न होने पर दी चेतावनी। देसूरी में एक बार फिर चोरों का आतंक, अज्ञात चोर ज्वेलर्स की दुकान सहित कई जगह तोड़े ताले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे कराहल में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की सभा और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और खबरें विस्तार से। जयपुर में विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। आज सुबह शिक्षा मंत्री के आवास पर बड़ी संख्या में बेरोजगार पहुंचे। बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर बेरोजगारों के सामने आ रही समस्याओं से अवगत करवाया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बेरोजगारों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है, पिछले दिनों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम जारी किया गया, लेकिन न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता के चलते करीब 10,000 पदों पर महज 7,000 अभ्यर्थी ही दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किए गए। ऐसे में भर्ती में बड़ी संख्या में पद खाली रहने व स्थिति बन सकती है। बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री को कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में न्यूनतम अंकों में शिथिलता देने और शिथिलता देते हुए एक और सूची जारी करने की मांग करते हुए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी करवाने की मांग की है। साथ ही विशेष शिक्षकों के पद अधिक से अधिक निकलवाने की भी मांग की है। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में महाकाल सेना रक्तदान समूह चौमेला के तत्वाधान में चौमेला स्थित कस्बे में बाबा रामदेव चौक नई सब्जी मंडी रोड पर रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें हर उम्र के लोगों, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों ने रक्तदान के इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कोटा रुधिरा ब्लड बैंक द्वारा रक्तदाताओं से रक्त एकत्रित किया गया और कोटा रुधिरा ब्लड बैंक की टीम ने संपूर्ण सहयोग देकर शिविर को सफल बनाया। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे के गांव कोलवी में तालाब में मगरमच्छ देखे जाने से लोगों में दहशत फैली हुई है। गांव वालों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन मौके पर अभी तक कोई वन विभाग का अधिकारी या वनपाल नहीं पहुंचा है। एक तालाब है जिसके पास पूरा गांव बसा है। तालाब में कुछ दिन पूर्व मगरमच्छ देखा गया, जिसके बाद अब लगातार मगरमच्छ देखने की वारदात सामने आ रही है, जिसको लेकर पूरे गाँव में सनसनी फैली है। जब मगरमच्छ पानी से बाहर आता है तो ग्रामीणों में डर का भय बना रहता है। राजधानी जयपुर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के उपलक्ष्य में जवाहर सर्किल पर माइंड रूट फाउंडेशन संस्था द्वारा समाज में संवेदनशील और गंभीर मुद्दे के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम किया गया, जिसमें शहर के पुरुष व महिला व बच्चों ने भाग लिया। माइंड रूट फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर DS पूनिया ने बताया कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य विश्व में तेजी से बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। अक्सर बदलती लाइफस्टाइल और खुद के लिए समय की कमी लोगों में अवसाद का कारण बन रही है। पूरे दिन बिजी शेड्यूल में मिल रहा स्ट्रेस लोगों में कई तरह के बदलाव लाता है। कई बार बढ़ते अवसाद के कारण भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में खुदकुशी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, विशेष तौर पर 15 से 29 साल के बच्चों में। लेकिन जागरूकता की कमी या इससे जुड़े स्टिग्मा के चलते अभी भी इस समस्या पर लोग खुलकर बात नहीं करते। हमारे इस कार्यक्रम का भी यही उद्देश्य है कि लोग इस पर खुलकर बात करें और जरूरत पड़ने पर मनोचिकित्सक की सलाह लें। विभिन्न पोस्टर्स, वीडियोज, प्रश्नोत्तरी और हस्ताक्षर अभियान के जरिए आत्महत्या रोकने के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन JP स्केटिंग क्लब के बच्चों ने पोस्टर विमोचन व गुब्बारे छोड़कर किया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर हर 10 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 10 सितंबर को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिलकर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का आयोजन करती है। देखा जाए सुसाइड आत्महत्या केसेस काफी बढ़े। जी जी,
क्या कहेंगे और कैसे किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? देखो सर, सुसाइड वैसे तो देखा जाए तो पहले से भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है स्पेशली पोस्ट कोविड के बाद, तो आप देखेंगे कि लास्ट पोस्ट कोविड के बाद इंडिया में ही मानसिक बीमारियों के केसेस 35% बढ़ चुके हैं। यानी पहले जो थे वो तो थे ही, और बढ़ गए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सुसाइड कहीं ना कहीं इसके पीछे मानसिक बीमारियां या उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम ही रहती है। तो अगर मानसिक बीमारियां बढ़ रही है तो नो डाउट सुसाइड केस बढ़ेंगे। आप देखेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो जिसकी बात करें हम, तो उन्होंने देखा है कि 2021 में 2020 के कंपैरिजन में 10% ज़्यादा आत्महत्याएं हुई। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि आत्महत्या को रोका जा सकता है, और रोकने के लिए बहुत कुछ बड़ा नहीं करना है, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो अगर हम सब करें तो वो कर पाएँ। और उनमें से सबसे बड़ी चीज़ें जो बीच में आ रही है वो है या तो लोगों को अवेयरनेस यानी जागरूकता ही नहीं है कि उन्हें नहीं पता कि अगर ऐसे विचार आ रहे हैं तो ये किसी समस्या का हिस्सा हो सकते हैं, इनकी प्रोफेशनल मदद है। दूसरा, इससे जुड़े लोगों के लिए जो स्टिग्मा है कि यार मैं बताऊंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा कि ये तो मानसिक तौर से कमज़ोर हो गया, मैं वीक थोड़ी हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ, तो मैं इलाज क्यों लूँगा। और ये ही दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम सिर्फ दो को ही एड्रेस कर लें तो बहुत हद तक मानसिक बीमारियाँ और उनसे जुड़ी ये जो सबसे बड़ी समस्या आत्महत्या है उसको रोक सकते हैं। मैं डॉक्टर DS पूनिया और मैं माइंड रूट फाउंडेशन जो संस्था है उसका फाउंडर हूँ, और मैं वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट हूँ। और हम लोग यहाँ जयपुर और पूरे राजस्थान में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और उससे जुड़े हुए स्टिग्मा पे काम करते हैं। जयपुर में मानसरोवर के न्यू सांगानेर रोड स्थित चील गाड़ी रेस्टोरेंट के पीछे सुधा इनक्लेव में ध्रुव कंगन वाटर डेमो सेंटर का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CA सुमेर सैनी ने सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा कि जल ही जीवन है, उक्ति में सुधार की आवश्यकता है। अब जल ही जीवन के सुधार स्थान पर शुद्ध जल ही जीवन है कहना अधिक उचित है, वह सार्थक होगा। यदि मानव को अपने जीवन को स्वस्थ व दीर्घायु बनाना है तो माया का मोह छोड़कर परिवार के स्वास्थ्य के विषय में कारगर कदम उठाना होगा, और कैंगन वाटर आपके परिवार के स्वास्थ्य की गारंटी है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि व कैंगन वाटर के विशेषज्ञ हरिमोहन ने लाइव डेमो के माध्यम से कैंगन वाटर की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और लोगों को जल सेना के वर्ष 2028 तक 11 लाख परिवारों को सुरक्षित करने के अभियान से जुड़ने के लिए आह्वान भी किया। इस अवसर पर कैंगन वाटर के स्वास्थ्य लाभ पाने वाले अनेक लोगों ने अपने अनुभव पर उपस्थित होकर लोगों से साझा किए, और डेमो क्षेत्र के निवासी राकेश सांखला ने अपने परिवार के साथ मिलकर खोला है, जिसमें उनके भाई भगवती स्वरूप सैनी व महेंद्र सांखला का भी उन्हें सहयोग मिला है। कार्यक्रम के अंत में जगद्गुरु श्री अनंत श्यामदास महाराज अपने उद्बोधन में स्वस्थ जीवन में स्वस्थ जल के महत्व को बताया और कहा कि मानव को धन की अपेक्षा अपने जीवन को अधिक महत्व देना चाहिए। महाराज जी, आज का जो समय है उसमें कई तरह की बीमारियां आ रही हैं, वो ऐसी बीमारियां जो डॉक्टर भी नहीं जान पा रहे, और इस मशीन पे पानी ऐसा क्या है कि इन सारी बीमारियों का इलाज है, तो बताएं इसके बारे में कुछ। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा अगर दूषित हुआ है तो पूरे देश का माहौल ऐसा हो गया है, जो पानी का जो है वो अशुद्ध हो गया है, और जनरेशन ज़्यादा बढ़ने के कारण जैसे नदियों का भी जल दूषित हो गया, गंगा में भी बहुत बीमारियां प्रवेश कर रही, इसलिए कि अनेकानेक नाले प्रवेश कर गए। इसलिए हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा मात्रा जल की है। इसलिए जल जो है अगर शुद्ध शरीर में जाएगा तो बीमारियां ना के बराबर होंगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोग अगर किसी का परीक्षण में उपयुक्त पाया गया है तो वो जो कंगन वाटर है, जो जापान कंपनी है जापान की, उसने जो शोध किया, और विशेष रूप से मैंने अनुभव किया है, देख रहा हूँ कि इसमें जो वो जो तत्व लगा हुआ है, जिसकी प्लेटें लगी हुई हैं, प्लेटिनम का जो महत्व है, उसने पानी को जो बिल्कुल शुद्ध कर दिया है। वो पानी ही नहीं, वो पानी और जल में भी बहुत अंतर। मैं हमेशा सब इसका व्याख्यान किया करता हूँ, जल और पानी अलग अलग है। अगर जल ही का बात होती और पानी की बात होती तो राम जी ने केवट से कहा था, बेग आन जल पाए पखारू हो तो विलम्ब उतारो पारू, लेकिन केवट ने जल नहीं लाया, वो पानी लेके आया।
केवट राम रजाया सुपावा, पानी कठौता भरी लय आवा। ये मानस कह रहा है, मेरे शास्त्र कह रहे हैं। जल और पानी में इसलिए यही अंतर हो गया। इसलिए ये जो है ये अमृत जल है, कंगन वाटर। एक इलाज, सारी बीमारियों का, अनेकानेक प्रकार की बीमारियों का एक इलाज है, जो कंगन वाटर पीजिए, अब मगन रहिए, आनंद में रहिए। जय सिया राम। मैं जगत गुरु स्वामी अनंत श्याम देवाचार्य, सनातन धर्म रक्षा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जयपुर भी आश्रम है, पलवल है, नैमिषारण्य में। नमस्कार, मेरा नाम हरिमोहन है और मैं जयपुर से हूँ। और आज आप जो देख रहे हैं ये सभी हमारा जल सेना, जो हमारी टीम है, जो हमारी जल सेना कोर टीम है, उसके सभी ये मेंबर्स, फाउंडर बैठे हुए हैं जल सेना के। और आज यहाँ पर ध्रुव कैंगन वाटर का जो शुभारंभ हुआ है, जो एक सेंटर डला है, मिस्टर राकेश साकला जी और उनका पूरा परिवार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तमाम सारी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं हरिमोहन 1.25 साल पहले इस प्रोजेक्ट को लेकर के, समझ के, नॉलेज लेकर के स्टार्ट किया था और आज हम जयपुर में इस पर वर्क कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको इसके बारे में बता दूं, कैंगन वाटर की उत्पत्ति 1974 में जापान से हुई थी और 153 कंट्री में पिछले 48 साल से पूरी दुनिया में बहुत बड़े करोड़ों लोगों को फायदा देते हुए हिंदुस्तान में 2016 में आया। दोस्तों, 3 प्रॉपर्टीज पानी के अंदर पाई गई है। पहली प्रॉपर्टी माइक्रो क्लस्टर, जो पतला पानी, जैसे मेडिकल साइंस बोलता है प्रत्येक सेल्स को पतला पानी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेशन, जो इस एंटीऑक्सीडेशन पानी, ऐसे पानी के अंदर पाया गया, कैंगन वाटर के अंदर पाया गया। तीसरी प्रॉपर्टी अल्कलाइन, यानी 3 प्रॉपर्टी अगर इंसान को मिल जाती, 3 प्रॉपर्टी वाला पानी इंसान पिएगा तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और ये तीनों प्रॉपर्टी इस कैंगन वाटर के अंदर में पाई गई, जो उत्पत्ति जापान ने की थी। और दुनिया की जो 5 जगह हैं, उन 5 जगह पर जो 3 प्रॉपर्टी वाला पानी पाया गया, वही पानी इस कैंगन वाटर से प्रोड्यूस हुआ। और इसको प्रमोट कर रहे हैं 6500 डॉक्टर, दुनिया के जाने माने बेस्ट, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट से लेकर के WQA वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, और ये सभी तमाम बड़ी संस्थाएं जो पानी पर रिसर्च करती हैं। जापान के 6500 से ज़्यादा डॉक्टर इसको रिकमेंडेड कर रहे हैं। और आज हम जयपुर में इस मुहिम को स्टार्ट कर चुके हैं। हमारी जल सेना टीम का एक ही मकसद है, आने वाले 2028 तक 11 लाख परिवारों को हम हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज सिक्योर करेंगे। सर थैंक यू, हमारी सभी टीम का थैंक यू, मेरे कोर टीम का सभी का धन्यवाद। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जागरूक करने आपने क्या क्या प्लान किया है, आपके क्या फायदे हैं? नमस्कार, मैं राकेश साकला। आज हमने ध्रुव कैंगन वाटर का जो लाइव सेंटर यहाँ पर चालू किया है, उससे लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा हो। तो चारों तरफ जहाँ देखा जाए बीमारियाँ होने का मेन कारण है जल। जल ही अगर शुद्ध नहीं होगा तो बीमारियाँ निश्चित रूप से आएगी। अगर जल को शुद्ध किया जाए तो जो बीमारियों से घिरा हुआ इंसान है वो काफ़ी हद तक, मतलब 100% उससे निजात पा सकता है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, कैंगन वाटर का यूज़ करें और अपने आप को सेहतमंद बनाएं। थैंक यू। बारा के हरनावदा शाहजी में रविवार के दिन पतंजलि योग ग्राम समिति हरनावदा शाहजी के साधकों का वन विहार कार्यक्रम परवन नदी के समीप भीलखेड़ा हनुमान मंदिर में हुआ। यहां पर योगी जनों की स्नेह भोज पार्टी भी आयोजित हुई। योग साधकों ने परवन नदी में तैराकी का आनंद लिया। इस अवसर पर हाथ करघा खादी वस्त्र उद्योग का प्रदर्शन गिरिराज मेरोठा निजी चिकित्सक द्वारा किया गया। उन्होंने इन स्वदेशी वस्त्रों के बेचने की प्रक्रिया कौशल की जानकारी उपस्थित लोगों को दी। राहुल सोनी, विनोद खर्रे और युवा टीम ने पिकनिक पार्टी की संपूर्ण व्यवस्थाएं पूर्ण निष्ठा के साथ अच्छे तरीके से निभाई। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बेलवा में प्रेम प्रसंग से एक युवक ने शादीशुदा महिला के घर में घुसकर धारदार हथियार से गला रेतने के बाद खुद का गला रेत कर घायल कर लिया है। ग्राम सभा बेलवा घाट में रविवार के दिन गांव के युवक जुमराती ने पड़ोस के घर में घुसकर शादीशुदा औरत के गले पर धारदार हथियार से हमला कर मरणासन कर दिया। उसके बाद हमलावर अपने घर में आकर खुद के गले पर धारदार हथियार से वार कर घायल कर लिया। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए कोटवा भेजाया, जहां हालात गंभीर देखकर उन्हें जिला अस्पताल भेजा, जहां गंभीर हालत देखते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजा गया। रास्ते में जुमराती की मौत हो गई। घटना का कारण प्रेम प्रसंग का है। थाना नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत बेलवा घाट नामक स्थान पर पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक के द्वारा एक युवती को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है और उसके पश्चात स्वयं को भी चाकू से घायल कर लिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रारंभिक जांच में ये तथ्य सामने आया है कि एक युवक जिसका नाम जुमराती पुत्र मुस्तफा है, उसका गांव की ही एक महिला जिसका नाम मरजानी था, उसके साथ प्रेम संबंध था और इसी संबंध में विवाद की स्थिति होने पर उसने उस युवती को चाकू मारकर घायल किया और उसके बाद खुदकुशी का प्रयास करते हुए स्वयं को भी चाकू मार लिया गया है। दोनों घायलों को घायल अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और वहां से उनको गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। प्रकरण में सभी तथ्यों की जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
झालावाड़ के डग में भाजपा मंडल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा श्री बाला साहेब ठाकरे गौशाला डग पर झालावाड़ 12 के लोकप्रिय सांसद दुष्यंत सिंह का जन्मदिन मनाया। गायों को हरा चारा खिलाया व गायों को गुड़ व दलिया खिलाया व गायों में चल रही बीमारी लंपी रोग का टीका भी गायों को लगवाया। रायचंद्रनगर तहसील क्षेत्र के गांव खाटा में चल रहा भूखंड विवाद गर्माता जा रहा है। प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई करते हुए भूखंड को जबरन खाली करवा दिया गया। प्रशासन के इसी तानाशाही रवैये के चलते आमजन द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन की मिलीभगत के चलते ही अनुसूचित जाति के व्यक्ति राकेश कुमार के साथ अन्याय हुआ। राकेश कुमार को परिवार सहित बेघर करने में प्रशासन की नाकामियां पूर्णतः जिम्मेदार मानी जा रही है। गौरतलब है कि खाटा निवासी राकेश कुमार मेघवाल द्वारा गांव में भूखंड खरीदा गया, जिस पर बाद में भूखंड बेचने वाले के भाई रामचंद्र शर्मा द्वारा यह कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया कि उक्त भूमि मंदिर समिति की है। प्रशासन ने सही ना जांच करते हुए मामले में लीपापोती करने की भरपूर कोशिश की और उसी का नतीजा है कि भूखंड को रिसीवर किया जा चुका है। राकेश कुमार का कहना है कि उन्होंने उनकी पूरी कीमत चुकाकर कानूनी तरीके से भूमि को खरीदा, लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की गई है। जालौर जिले के आउर में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन सीनियर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में जालौर कलेक्टर निशांत जैन व पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय बासु और उपखंड अधिकारी विवेक व्यास और आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित व कांग्रेस नेता ओम सिंह चांद्राई के आतिथ्य में हुआ। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया व उद्घाटन मैच का लुत्फ भी उठाया। ब्लॉक स्तरीय खेलों में कुल 62 शारीरिक शिक्षक व कुल 133 पुरुष व महिला टीम भाग ले रही है। देसूरी कस्बे के मुख्य बाजार में सोमवार को बाइक पर आई 2 नकाबपोश बदमाशों व बच्चों की अपहरण की कोशिश की गई। मासूम बच्चे की सूझबूझ व समझदारी से बच्चे भागकर घर पहुंचे व मां को बताया। मां के साथ परिजन ढूंढने गए, तब तक भनक लगते ही दोनों बाइक पर आए नकाबपोश बदमाश फरार हो गए। परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मेरा बेटा निर्मित है, वो घर से आ रहा था, उसके साथ कुछ 2 लोगों ने 500 रुपये दिया, फिर उसको पकड़ने की कोशिश की। फिर घर पे आके उसने मेरे को बोला तो मैं रिपोर्ट दर्ज कराने गया, तो पुलिस वाले मौका देख के फिर रिपोर्ट ले ली, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। और मेरा बच्चा अकेला है, एकाएक बच्चा है मेरा, और हमारे साथ कुछ वारदात होगी तो उसके जिम्मेदार कौन हो रहेंगे। पुलिस को आपने क्या क्या प्रूफ दिए? पुलिस को हमने सीसीटीवी फुटेज के पूरे प्रूफ दे दिए और सीसीटीवी फुटेज में सब आया है, मुजरिम आए हैं, लेकिन पुलिस वालों को दे दिए, रिपोर्ट दर्ज करा दी। वो 500 रुपये जो बच्चे को दिए थे वो भी मैंने रिपोर्ट के पीछे लगा के दे दिए, लेकिन उसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी आप क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के साथ हुआ नहीं, लेकिन हो जाता तो मैं क्या करता। और आइंदा से कोई, मैं तो ये इसलिए रिपोर्ट दे रहा हूँ कि आइंदा से मेरे बच्चे के जैसे कोई और परिवार और गाँव वालों के साथ होए, इसलिए इसी वजह से मैंने रिपोर्ट दी है। बेटा बताओ आपका? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3rd। अच्छा, कैसे हुई घटना उस दिन आपके साथ में? मैं अपनी दादी के घर से आ रहा था। हाँ। 2 बाइक वाला अंकल ने ना मेरे को बोला ये 500 रुपये ले। मम्मी ने ले तो पिगी बैंक में डाला, उन्होंने मेरे को पकड़ने की कोशिश की। तो है ना मैं भाग गया घर से। फिर क्या हुआ? मैं घर पे आया, मम्मी को बात बताई। हाँ। हम लोग ढूंढने गए तो चले गए। देसूरी कस्बे में देर रात अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर ज्वेलरी दुकान के ताले तोड़े, जिसमें नकदी व आभूषण चुरा ले गए। साथ ही इस बाइक भी चुरा ली है। वहीं कस्बे के SBI बैंक के पास भैरव ज्वेलर्स की दुकान में सुबह 4 बजे अज्ञात चोरों ने ताले तोड़े, सोने व चांदी चुरा कर भाग गए। SBI बैंक के सामने वाली गली में किराना की दुकान वाला अशोक प्रजापत की बाइक भी चुरा कर ले गए। पूरे घटनाक्रम की CCTV में कैद हो गई है। रामदेव ज्वेलर्स के भी ताले तोड़ने की कोशिश की। वहीं क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात से ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति भारी रोष है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों को बसाने के लिए तैयारी हो गई है। कूनो के नेशनल पार्क श्योपुर में चीतों के आगमन को लेकर श्योपुर के कराहल में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वयं सहायता समूह सम्मेलन का सभा का जायजा लिया और व्यवस्था देखी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, BD शर्मा कूनो नेशनल पार्क पहुंचे और कूनो में चीतों के बाड़ों की व्यवस्था को देखा
और चीता मित्रों से बातचीत की। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीते परियोजना की शुरुआत करने आ रहे हैं। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में आ रहे हैं जी, और चीतों का यहाँ पर वो स्थानांतरण करेंगे। वो यहाँ पर ऐसे अभियान को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री इस प्रकार के काम के लिए, जिनका जीवों के प्रति, वन के प्रति, पर्यावरण के प्रति इतना प्रेम है, और हम सबको जो सौगात देंगे, तो मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है और हम सब कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। क्या बैठक तो उनका जन्मदिन भी है, उत्साह और आनंद से सब लोग भरे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उनके आगमन पर जो आवश्यक तैयारियां हैं, वो सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।